दोस्तों, ये कहानी सुनने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। संघर्ष। दरअसल मुकुल और रमेश दोनों भाई थे। दोनों में बहुत प्यार था। माँ को गुजरे कई साल हो चुके थे और पिताजी थे। मुकुल बड़ा बेटा था, तो पिताजी ने एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी। भाभी देवर में बहुत प्यार था। दोनों भाई मिलकर दुकान चलाते थे। कुछ दिनों बाद छोटे बेटे की भी शादी हो गई। रमेश की बीवी का मन खड़ूस था और दुर्व्यवहार स्वभाव की थी। फिर भी राधा सब कुछ सहन कर लेती थी ताकि भाइयों का प्यार बना रहे। लेकिन ये प्यार ज्यादा दिन तक नहीं ठहर पाया। राधा के 2 बच्चे थे। रमेश को रोज उसकी बीवी कान भरती। उसकी वजह से दोनों भाइयों में कड़वाहट पैदा हो गई और रोज झगड़े होने लगे। ये देखकर पिताजी बीमार हो गए। उनके इलाज के खर्चा को लेकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे। आखिर मुकुल ने उनका खर्चा उठाया। एक दिन रोज दोनों भाई दुकान चले गए। तब अचानक पिताजी को दिल का दौरा पड़ा। राधा ने तुरंत अपने पति को बुलावा भेजा। मुकुल दौड़कर घर आया और पिताजी को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगा, पर देर होने की वजह से पिताजी की मौत हो गई। रमेश को आने में देर हो गई और आकर रोने लगा। दोनों भाइयों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। कुछ दिन बाद फिर से उनका शुरू हो गया। रोज रोज झगड़े से मुकुल परेशान रहने लगा। पहले दोनों भाई साथ में दुकान पर जाते थे, पर अब दोनों अलग अलग निकलने लगे। एक दिन ऐसे ही रमेश आगे निकल चुका था और पीछे से मुकुल निकला। जाते जाते रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। मार बहुत जोर से लगने की वजह से उनकी मौत हो गई। ये सुनकर राधा बेहोश हो गई। बच्चे फूट फूट कर रोने लगे। रमेश को भी बहुत दुख हुआ। अब क्या? रमेश की बीवी का राज हो गया। घर का पूरा काम राधा से करवाती थी और मजे में रहती थी। फिर उनके खिलाफ पति की कान भरती। देखिए जी, अब हम लोगों ने कोई ठेका नहीं लिया है। कौन देखेगा उनको? उनका खर्चा हम लोग नहीं उठा सकते। मेहनत करें आप और बैठकर वो लोग खाएं, ये नहीं चलेगा। उनको घर से बाहर निकाल दो, जाने दो कहां जाते हैं। तुम ठीक कहती हो। कल अगर हमारे बच्चे होंगे तो हमारा खर्चा बढ़ जाएगा। मैं सुबह ही भाभी से बात करता हूँ। अगले दिन राधा बच्चों को नहला रही थी। तभी रमेश वहां आकर कहने लगा, भाभी आपसे कुछ बात करनी है। कहिए देवर जी, क्या बात है? भाभी, अब भैया नहीं रहे तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब आप लोग की जिम्मेदारी मैं नहीं उठा सकता। कल को अगर मेरे बच्चे होंगे तो मेरा खर्चा बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कुछ और इंतजाम कर लीजिए। ये सुनकर राधा को बहुत दुख हुआ। वो गिड़गिड़ाने लगी, फिर भी नहीं माना। मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मैं कुछ नहीं कर सकता। कल से कुछ इंतजाम कीजिए, नहीं तो घर छोड़ दीजिए। ये सुनकर राधा ने कहा, देवर जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं दोनों बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी? ना घर ना ठिकाना। फिर भी रमेश नहीं माना और वहां से चला गया। कहने लगी, मैं अब बच्चों को लेकर कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? जैसे ही अंधेरा हुआ, किसी को बताए बिना राधा बच्चों को लेकर निकल गई। सुबह हो गई। जेठानी की तरफ कोई आहट नहीं है, ये देखकर रमेश की बीवी देखने गई। वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर रमेश की बीवी बहुत खुश हो गई। रमेश को भी कुछ हद तक दुख लगा, पर क्या करता। राधा बच्चों को लेकर एक दूसरे गांव आ पहुंची। तब अशोक को प्यास लग गई तो उसने कहा, माँ, मुझे प्यास लगी है, पानी दो ना। राधा ने इधर उधर देखा तो उसे कुछ औरतें कुएं पर पानी निकाल रही थी। राधा ने उनसे पानी मांगा। बहन जी, थोड़ा पानी मिलेगा? बच्चे को प्यास लगी है। उन औरतों ने देखा
कि ये इस गांव की नहीं लगती। फिर भी उन्होंने पानी पिलाया। तभी एक औरत ने पूछ डाला, बहन, तुम कहाँ से आई हो, और वो भी बच्चों को लेकर? तब राधा ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई। ये सुनकर उन औरतों को बहुत गुस्सा आया और कहने लगी, कैसा पत्थर दिल इंसान है, कम से कम बच्चों का ख्याल करता। बहन, तुम चिंता मत करो, चलो मेरे साथ। इतना कहकर उस औरत ने राधा और बच्चों को लेकर अपने घर चली गई। उसे और बच्चों को खाना खिलाया। कहने लगी, बहन, चिंता मत करो, तुम लोग यहाँ कितना दिन चाहो रह सकते हैं। एक औरत ही औरत का दर्द महसूस कर सकती है। इतना कहते ही राधा रोने लगी। कहने लगी, बहन, आपने जो हमारे लिए किया, इससे बड़ा एहसान क्या हो सकता है। लेकिन हम यहाँ रहकर आपको परेशान नहीं करना चाहते। अगर हो सके तो हमारे लिए कहीं और ठिकाना मिल जाता तो ठीक रहता। ठीक है बहन, हम कुछ करते हैं। ये कहकर उसने अपने पति से कहकर उनके पीछे वाले मकान दे दिया। अब आप लोग यहाँ रह सकते हैं, यहाँ आपको किराया भी नहीं देना होगा। शुक्रिया बहन। अब क्या पेट का सवाल था। राधा ने सोचा अपने बच्चों को अच्छी परवरिश करेगी और जिम्मेदार नागरिक बनाएगी। उस रात राधा के साथ एक घटना घटी। रात के लगभग 2 बज रहे थे। कमरे में पलंग पर लेटे लेटे राधा ने अपनी आंखों को कई बार बंद करना चाहा था, परंतु नींद कोसों दूर थी। एक पल भी उसे चैन नहीं मिला। बार बार यह सोचती रही, यह सब क्या हो गया, कैसे हो गया, क्यों हो गया। क्या वास्तव में एक अबला नारी को इतनी कष्ट सहना पड़ता है। अशोक बगल में पलंग पर सो रहा था, बिल्कुल बेखबर, निश्चिंत। तभी कमरे के बाहर कुछ आवाजें आ रही थी। राधा ने कमरे की खिड़की से पास चली गई। बहुत धीमी से दबे पांव झुककर उसने खिड़की का पर्दा थोड़ा ऊपर उठाया और बाहर झांका। घना अंधकार, परंतु तभी वह चौंक गई। घोर अंधकार में भी उसने अपनी ओर बढ़ती एक छाया देख ली। उसका दिल बुरी तरह से धड़कने लगा। तभी चौड़ी छाया, परंतु झुकी झुकी सी। उसे यह अनुमान लगाना कठिन हो गया कि यह कोई सत्यता है या स्वप्न तो नहीं। एक ही दृष्टि में वह इस छाया को पहचान गई तो अपने होठों पर काबू पाना उसके लिए असंभव हो गया। बगल में रखी टेबल पर गिर पड़ी और दर्द भरी आवाज में कहने लगी, आप। कुछ गिरने की आवाज सुनकर अशोक उठ गया। माँ, क्या हुआ? आप इतनी घबराई क्यों? बेटा, वह राधा एकदम से कांपते स्वर में बोली, वह आ गए थे, वह आए थे। कौन माँ, कौन? वह कौन? अशोक ने अपनी माँ से पूछा। तुम्हारी पिताजी की आत्मा। क्या कह रही हो माँ? कुछ और होगा। हाँ बेटा, यह उन्हीं की आत्मा थी। यह आप कैसी बातें कर रही हो माँ? अवश्य तुमने कोई सपना देखा है। नहीं बेटा, राधा बोली, यह सपना नहीं था, यह हकीकत है। अपनी आंखों से मैंने उन्हें इधर आते देखा है। ओ माँ, आजकल तुम्हें क्या हो रहा है? अशोक ने उन्हें पलंग पर बिठाया और प्यार से बोला, बोला पिताजी की आत्मा यहाँ क्यों आने लगी? उस औरत के पति दौड़ कर आए और पूछने लगे, क्या हुआ बहन? कुछ गिरने की आवाज आई थी, सब ठीक तो है? कुछ नहीं, अशोक ने कहा। माँ कोई भयानक सपना देखकर डर गई थी। कुछ देर बाद अशोक ने अपनी माँ को देखा। तब तक वह संभल चुकी थी। अपनी ममता के दबाव में आकर वह बोली, बेटा, अवश्य आपके पिताजी की आत्मा हमसे कुछ चाहती है। क्या कहती हो माँ?
अशोक ने नींद की झोंके में खिसका कर कहा। मैं ठीक कह रही हूँ बेटा, राधा ने पूरे विश्वास से कहा। यदि उनकी आत्मा को हमारी चिंता होती तो तब कहाँ गए थे जब हम लोगों को हमारे ही घर से हमें बाहर निकाला गया। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है, राधा ने उसे समझाया। जो अपनों से ज्यादा प्यार करते हैं, आत्माएं वही आसपास मंडराती रहती है, दूर नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? आखिर उसे रोक टोक ही क्या है? अशोक इस बात से उठता चला था। अब तुम सो जाओ माँ। अशोक ने उठकर अपना पलंग राधा के पलंग के और समीप खींच लिया। लालटेन थोड़ी तेज कर दी ताकि माँ का मन न घबराए। दूसरे पलंग पर अशोक सोच रहा था कि माँ को पिताजी के गुजर जाने का कितना बड़ा सदमा लगा है। देखते देखते सुबह के 6 बज गए थे। इस हलाहल में रात भर नींद नहीं आई थी। सुबह हुई तो राधा ने काम ढूंढना शुरू किया। जैसे ही अशोक की नींद खुली तो माँ को ढूंढने लगा। उसकी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। परेशान हो गया। राधा सुबह से लेकर दोपहर तक काम ढूंढती रही, लेकिन कोई काम नहीं मिला। बेचारी सोचने लगी, बच्चे भूखे होंगे, उन्हें क्या खिलाऊं। तभी दूर एक मंदिर की घंटी बजी। तब राधा ने सोचा, मंदिर का प्रसाद लेकर जाती हूँ। राधा दौड़ती हुई मंदिर के पास पहुंची। देखा तो कोई अपनी मनोकामना पूरी होने की वजह से लोगों को खाना खिला रहे थे। राधा ने अपने बच्चों के लिए खाना लेकर वापस बच्चों के ठिकाने पर पहुंच गई। माँ को देखकर अशोक ने पूछा, माँ, आप कहाँ गई थी? हमने कितना ढूंढा आपको। नहीं बेटा, कहीं नहीं गई थी, बस तुम लोगों के लिए खाना लाने गई थी। बच्चे बहुत भूखे थे। खाना देखकर बहुत खुश हुए और जल्दी जल्दी खाने लगे। ये देखकर राधा बाहर आकर जोर जोर से रोने लगी कि कैसी कुशल जिंदगी थी, आप क्यों छोड़कर चले गए? आप अगर होते तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। अशोक लगभग 10 साल का था, पर होशियार था। उसे सब समझ थी। दोपहर का खाना हो गया। अब रात खाने के लिए क्या करें? राधा ने बच्चों को उस औरत के पास छोड़कर फिर से मंदिर में गई। तब मंदिर में कोई नहीं था। राधा माथे पर हाथ रखकर वहीं बैठ गई। तब मंदिर के पुजारी ने उन्हें देखकर पूछा, बहन, कौन हो तुम? यहाँ क्यों बैठी हो? पुजारी को अपना हाल बताया। तब पुजारी ने उन्हें मंदिर में रखे हुए कुछ फल दिए। राधा वो लेकर बच्चों के पास आई। ऐसा कब तक चलेगा? सोचते सोचते रात गुजर गई। बच्चों की ये हालत उससे देखा नहीं जाता। राधा ने अपना छोटा सा संदूक खोला और उसमें से अपना मंगलसूत्र निकाला और रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। जब अब आप ही नहीं रहे तो ये मेरे किस काम का? यह सोचकर राधा ने मंगलसूत्र बेचने का फैसला किया और मंगलसूत्र बेच दिया। उन पैसों से कुछ केले खरीद लिए और उन्हें बेचने लगी। देखते देखते सारे केले बिक गए। राधा का मन शांत हुआ और उन पैसों से बच्चों के लिए कुछ सामान से लेकर खाना बनाने तक सामान खरीद कर घर आई। अब रोज घर में खाना बनाने लगी। अगले दिन फिर केले बेचने लगी। दिन ब दिन राधा का केले बेचना बढ़ता गया। एक दिन राधा बैठकर केले बेच रही थी। तभी उस जमीन के मालिक आ गए और राधा से कहने लगे, अरे कौन हो तुम? अब यहाँ कैसे बैठ गई? माफ कीजिए सेठ जी, हमें पता नहीं था, मैं अभी निकाल देती हूँ, कहकर राधा अपना सामान निकालने लगी। तभी सेठ कहने लगे, रुको, तुम यहाँ बैठ सकती हो, लेकिन तुम्हें इस जगह के रोज पैसे देने होंगे। मंजूर है? लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहाँ से दूंगी? कोई बात नहीं, कल से दे देना। राधा मान गई। राधा का केला बेचना बढ़ता ही गया। अब राधा की खुद की दुकान भी बन गई। अब राधा को कोई चिंता नहीं थी। एक रोज रात के 2 बजे के करीब
फिर से वही साया दिखाई दिया। इस बार राधा डरी नहीं। उसने धीरे से देखा। उसके पति की आत्मा सामने खड़ी थी। आत्मा कहने लगा, राधा, तुझमें बहुत हिम्मत है। मैं खुश हूं तुमको देखकर, पर मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकता। लेकिन मैं कुछ बता सकता हूँ। हमारे गांव वाले घर के पीछे एक कुआं है। वहां एक पौधे का गमला है। उसके नीचे एक बक्सा है। उसको लेकर आओ। उसमें कुछ सोना और रुपए हैं। वो तुम लोगों के काम आएंगे। इसके बाद मैं तुमको दोबारा नहीं दिखूंगा। कहकर वो आत्मा गायब हो गई। राधा ये देखकर रोने लगी। सुबह होते ही राधा केले बेचने चली गई और शाम बच्चों को उस औरत के पास छोड़कर कहने लगी, बहन, गांव में कुछ सामान रह गया है, मैं लेकर आती हूँ, तब तक इनको संभालिए। कहकर चली गई। राधा वो बक्सा लेकर आई। उसमें उसकी सास की 2 अंगूठी और 1 लाख रुपए करीब थे। राधा ने वो अंगूठी बेचकर उन रुपयों से और एक दुकान खरीद लिया। अब राधा के पास पैसे की कमी नहीं थी। अशोक बेटी सुमन को अच्छे स्कूल में डाल दिया और खुद का दूसरा बड़ा घर खरीद लिया। उस औरत को बहुत धन्यवाद किया और उनकी मकान छोड़कर जाने लगी। तब वो औरत राधा के गले मिली। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया, इसलिए मैं आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ। कहकर राधा ने पति पत्नी को कुछ रुपए दिए और वहां से चली गई। अब राधा और बच्चे खुश रहने लगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो देखकर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज सब्सक्राइब।